सो गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन 2 चैप्टर से मिलके डिज़ाइन हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोला है, इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 1/2 √3 प्लस आयोटा, देन द मॉड्यूलस ऑफ इट्स एंड टर्म विल बी। तो ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1/2 इन ब्रैकेट √3 प्लस आयोटा, यानी आपको थोड़ी सी याद दे रहा होगा ओमेगा की याद दे रहा होगा, है ना। ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? सिंपली 1 - 1/2 प्लस √3/2 आई। तो इसमें जो है 1/2 तो है, √3/2 भी है, देखोगे, बट ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ रहे हो? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ, इसको ही, इक्वेशन के अप्रोच देखो आप, आपको बहुत गूगल पे बहुत सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट वो उनका जो सॉल्यूशन करने की मेथड है वो बहुत अलग है। उन्होंने डायरेक्ट जीपी को अप्रोच करके किया है। आपको वैसा नहीं करना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप कंसेप्ट समझ में आता है तो। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रखूँ तो ये क्या होगा? √3/2, है ना, ऊपर वाला √3/2 प्लस 1/2 आई। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो, और ओमेगा क्या होता है? -1/2 प्लस √3/2 आई होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनके जो टर्म्स है ना, वो अलग अलग है। तो मैं इसे इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक होती है, और ये आप याद भी रखो, इसका यूज़ बहुत होता है। क्या करते हैं सिंपली, देखो, इसको मैं करने वाला हूँ ना, तो सिंपली क्या करते हैं, ये जो अप्रोच है ना, ये याद में रखो, बहुत बढ़िया अप्रोच होता है ये। आप √3 को माइनस साइन लगा के लिख लो, और इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर बाय 2। मेरे को बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, सिर्फ इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें कुछ फ़र्क है? सेम ही तो वैल्यू है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इस वैल्यू को वैसे कि वैसा ही सॉरी, तो इसको आप वैसे कि वैसा ही रखो। यहाँ से अगर मैंने आयोटा कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, माइनस आयोटा कॉमन निकाल लिया। देखो, मैं माइनस आयोटा क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, माइनस आयोटा कॉमन निकालने से क्या होगा, यहाँ से अगर माइनस आयोटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे -1/2 बचेगा, विच यूज मी ओमेगास फर्स्ट रियल पार्ट, है ना। रियल पार्ट देता है ओमेगा का मेरे को। और अगर माइनस आयोटा कॉमन निकाल लिया तो 1/2 भी तो मिल जाता है मेरे को। तो देखो ध्यान से यहाँ पे इसको देखो, ये बहुत बढ़िया करने वाला हूँ मैं। माइनस ऑफ आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया है इसमें से। माइनस आयोटा जैसे ही कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा √3/2 आई, है ना, √3/2 आई। और माइनस कॉमन निकाल लिया इसलिए -1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई तो रहेगा ही, पर ये -1/2 प्लस √3/2 आई हो जाएगा, विच गिव्स मी वैल्यू ऑफ ओमेगा। देख रहे हो मैंने ओमेगा की वैल्यू कैसे कन्वर्ट की, इस वैल्यू को मैंने ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया, विच सब्सटीक्वेंटली गिव मी माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा। ये आ गया। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच करना बड़ा सिंपल हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज वो वैल्यू जो हमने इधर लिखी थी, बट हमने इसको कन्वर्ट करके माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा। अभी ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा, क्यों मैं बताता हूँ। अगर आप इसे अप्रोच करोगे इन द टर्म्स ऑफ जीपी, तो nth टर्म बोला है इन्होंने, nth टर्म ऑफ जीपी का मॉड्यूलस पूछा है, तो Tn इज इक्वल टू, देख सकते हो आप, कितना होता है, AR⁻n-1, सही है। तो यहाँ पे A और R तो सेम ही है, तो A को लिखा मैंने माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा इंटू आर, आर भी वही है, माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा (n-1). सो ये 1 है, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा की पावर n, है ना, माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा की पावर n हो जाएगा। अगर मैं इसका मॉड लेने की कोशिश करूँ तो माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा का मॉड सिंपल सा हम ले लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आप इसका मॉड लेके देखो, मॉड लेके जो इसका आंसर आने वाला है वो सब्स्टिक्वेंटली 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 1 करोगे तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 करोगे तो वो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, वो 1 ही होगा, और 1 का मॉड तो 1 ही होता है। तो सब्स्टिक्वेंटली क्या समझ में आता है मेरे, और ओमेगा स्क्वायर का मॉड भी 1 ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओमेगा की पावर n का मॉड भी 1 ही होता है, माइनस ओमेगा की पावर n का मॉड भी 1 ही होता है। तो सब्स्टिक्वेंटली आंसर इज नथिंग बट 1।
तो गाइस ये क्वेश्चन अप्रोच करना आप कर सकते तो इन द टर्म्स ऑफ टी एन एस एन, बट टी एन ओनली, बट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा को कन्वर्ट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल ले सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है हमने ऐसा अप्रोच करने का एक ही रीज़न था कि ओमेगा की भी हमको आइडिया आ जाए और ओमेगा का जो हम एप्लीकेशन है वो भी यूज़ कर पाए। तो इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करने से बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। हालांकि इसका सॉल्यूशन लेंदी था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे और ये फर्स्ट टाइम अप्रोच है, ये अप्रोच भूलना नहीं है क्योंकि हमने एक यहाँ पे अप्रोच सीखा कि आयोटा स्क्वायर वाला, हमने मल्टीप्लाई करके माइनस दे दिया। तो ये अप्रोच जो है ये बहुत काम आता है ओमेगा के क्वेश्चन में। आप इसको, मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं, टी एन के टर्म्स में भी आप कर सकते हो, एक की जगह पे वो, आर की जगह पे वो भी हो जाता, बट ये स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये एक आपका ओमेगा के रूल्स है, वो आपको लर्न होनी चाहिए। देखो मैं फिर से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसमें से। देखो तो क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा की पावर एन है। लेट एज्यूम आपने माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 1 ले ली है ना, तो 1 लेने के बाद ये माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, सही है। तो माइनस ऑफ ओमेगा यानी क्या होता है माइनस ऑफ ओमेगा, इस सब्स्टिक्वेंसली आपको पता है कि माइनस ऑफ ओमेगा आपका 1/2 प्लस रूट 3 प्लस है, यही हो जाएगा। इसको माइनस, देखो ये ओमेगा इसको माइनस साइन लगाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सही है। इसका अगर आप मॉड्यूलस लेंगे तो भी 1 आएगा, है ना। तो माइनस ऑफ ओमेगा का मॉड्यूलस भी 1 आएगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं कि ये देखो ये मैंने प्लस कर दिया ना, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया 1/2 और ये माइनस हो गया √3/2 आई। तो मॉड्यूलस क्या होता है, a² + b² का रूट, तो ये a है तो ये 1/4 हो जाएगा, सही है। और √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3/4, तो इट्स सब्स्टिक्वेंटली 4/4 = 1। तो कहने का मतलब यही है कि मॉड्यूलस ऑफ, अब देखो n के जगह पे मैं 2 डालता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं, 2 डालने के बाद तो ये तो हट ही जाएगा माइनस साइन, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इसके जस्ट माइनस साइन लगाने के बाद ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर आने के बाद अगर मैं इसका भी मॉड्यूलस लूँ, सिर्फ साइन चेंज हुआ है ना यहाँ पे, साइन का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3+4 आए और 3 - 4 आए का मॉड्यूलस तो 5 होता है, सही है ना। तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस तो सेम ही होगा ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा क्यूब आ जाए तो 1 ही हो जाता है डायरेक्टली, ओमेगा 4 का तो ओमेगा ही होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ओमेगा 1 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर ही होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो 3 के मल्टीपल्स ओमेगा 6 ओमेगा 9 ये 1 ही हो जाएगी। और 3 अभी यहाँ पे देखो ओमेगा 4 जो है ना, ओमेगा 4 ओमेगा बन जाएगा। 3 से डिवाइड करने के बाद ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा 4 ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा फिर देखते हैं ओमेगा 7 भी 1 ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा 3 के मल्टीपल इंटू 1 +1, ओमेगा 13 भी 1 ही बन जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 14 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा 11 यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होता है, ये ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब इसका ही खेल होता है सब। तो ये ओमेगा का एक स्पेशल लेक्चर में आपको मैं ये बता दूंगा अगर आपने रिकमेंडेड किया तो। बट ये सॉल्यूशन को ऐसा अप्रोच करने से बहुत ही फ़ायदे हो जाते हैं और एक नया कंसेप्ट भी आपको इस वीडियो से सीखने में मिला। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपका दोस्त वेदांत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।